अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है। इसलिए नहीं कि हम किसी चमकते दमकते यूरोपीय मुल्क की बात करेंगे, बल्कि इसलिए कि आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जो दुनिया की सबसे कदीम तहजीब की जाए पैदाइश है, जहां इंसान ने पहली बार लिखना सीखा, पहली बार शहर बसाए, पहली बार कानून बनाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इराक की। लेकिन रुकिए, इराक के बारे में आपके जहन में क्या तस्वीर है? जंग, धमाके, रेगिस्तान, यही ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में दुनिया के सबसे पुराने शहरों के खंडरात आज भी मौजूद हैं? क्या आपको पता है कि इराक में तेल के इतने बड़े ज़खायर हैं कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल हों तो ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो सकता है। और क्या आप जानते हैं कि दिजला और फरात, वो दो दरिया जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी है, आज भी इराक की जमीन से गुजरते हैं। लोग कैसे रहते हैं वहाँ? क्या वहाँ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भी हैं? और वो एक ऐसी जगह जो हजारों साल से दुनिया की तवज्जो का मरकज रही है, आज कैसी दिखती है? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी बात बताएंगे जो आपने शायद कभी नहीं सुनी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि द ग्लोब ट्रेवल्स पर हर दूसरे दिन ऐसी ही शानदार सैर होती है। तो चलिए चलते हैं इराक की धरती पर, जहाँ तारीख हर पत्थर में जिंदा है। दोस्तों, इराक मशरिक़ वुस्ता में वाक़ है और इसका रकबा तकरीबन 4,34,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान से तकरीबन निस्फ। आबादी तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है। इसके पड़ोसी ममालिक में ईरान, तुर्की, शाम, उर्दून, सऊदी अरब और कुवैत शामिल हैं। दारुल हुकूमत है बगदाद, वो शहर जो एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर था। सरकारी जबान अरबी है, लेकिन कुर्दिस्तान के इलाके में कुर्दी भी बोली जाती है। करेंसी है इराकी दीनार और मजहब, आबादी की बड़ी अक्सरियत मुसलमान है, शिया और सुन्नी दोनों। और यही तकसीम मुल्क की सियासत को समझने की कलीद भी है। लेकिन असल बात यह है, इराक को समझने के लिए आपको हजारों साल पीछे जाना होगा। आपको यकीन नहीं आएगा, इराक वो जमीन है जिसे कदीम यूनानी मेसोपोटामिया कहते थे, यानी दो दरियाओं के दरमियान की जमीन। दिजला और फरात के दरमियान इस जमीन पर आज से तकरीबन 6000 साल पहले दुनिया की पहली तहजीब फली फूली, सुमेरी तहजीब। ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया को लिखना सिखाया। क्यूनिफॉर्म, दुनिया की पहली तहरीर यहीं ईजाद हुई। चाक पर मिट्टी की तख्तियों पर निशानात बनाकर जब इंसान ने पहली बार अपने ख्यालात महफूज किए, वो यहीं हुआ। और दुनिया का पहला कानून, हम्मुराबी कोड, जो बाबल में लिखा गया, वो भी इराक की जमीन पर। फिर बाबल आया, वो अजीम शहर जिसके बारे में आपने बाइबल और तारीख की किताबों में पढ़ा होगा। बाबल के मुअल्लक बागात, जो कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक थे, वो इराक में थे। और सिकंदर आजम, जिसने पूरी दुनिया फतह की, वो बाबल में आया। और यहीं 323 क़िबले मसीह में इसकी मौत हुई। यानी इराक वो जमीन है जहां दुनिया के सबसे बड़े फातेह ने आंखें मूंदे। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है, इराक में एक ऐसा शहर है जो आज भी दुनिया के कदीम तरीन आबाद शहरों में शुमार होता है, और वो है अरबिल। अरबिल का किला, जो शहर के बीचों बीच ऊंचाई पर खड़ा है, तकरीबन 8000 साल से मुसलसल आबाद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे आलमी विरसे का दर्जा दिया हुआ है। और फिर आया वो सुनहरा दौर, अब्बासी खिलाफत का दौर, जब बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। 8वीं और 9वीं सदी ईस्वी में बगदाद की आबादी 10 से 20 लाख तक थी, जब यूरोप के बड़े शहरों में सिर्फ चंद हजार लोग रहते थे। यहाँ बैतुल हिकमा था। बैतुल हिकमा इल्म व हिकमत का वो अजीम मरकज, जहाँ यूनानी, हिंदुस्तानी, फारसी इल्म का तर्जुमा होता था और दुनिया को रियाजी, तिब, फलसफा और फल्कियात का इल्म मिलता था। एल्गोरिज्म, जिस पर आज का पूरा कंप्यूटर साइंस खड़ा है, वो बगदाद में बैठकर अल-ख़वारिज़मी ने ईजाद किया। लेकिन फिर 1258 में आया वो स्याह दिन, जब मंगोल सरदार हलाको खान ने बगदाद पर हमला किया और उसे तहस नहस कर दिया। बैतुल हिकमा की लाखों किताबें दरियाए दुजला में फेंक दी गईं। कहा जाता है कि दुजला का पानी कई दिन तक स्याह रहा, जो सदियों के इल्म को अपने अंदर समोए हुई थी। ये तारीख का सबसे बड़ा इल्मी नुकसान था। अब बात करते हैं इराक की मईशत की। और यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि इराक दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर वाले ममालिक में से एक है। उसके पास तकरीबन 144 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ज़खीरा है। मुल्क की 90% से ज्यादा आमदन तेल से आती है। करेंसी इराकी दीनार है और आज के हिसाब से $1 तकरीबन 1300 दीनार के बराबर है। लेकिन इतने तेल के बावजूद इराक के आम लोगों की जिंदगी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दहाइयों की जंगें, पाबंदियां और बद इंतजामी ने उस मुल्क को बुरी तरह मुतासिर किया है।
बुनियादी ढांचा कमजोर है, बिजली का बहरान है और बेरोजगारी बड़ा मसला है। यानी जमीन के नीचे तेल का समंदर है, लेकिन ऊपर जिंदगी आसान नहीं। ये वो अलमिया है जो इराक को बरसों से घेरे हुए है। असल बात यह है, जंगों की बात किए बगैर इराक की कहानी मुकम्मल नहीं होती। 1980 में ईरान इराक जंग शुरू हुई जो 8 साल तक चली। फिर 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर चढ़ाई की और अमेरिका ने खलीजी जंग लड़ी। और फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म हुई और मुल्क एक नए दौर में दाखिल हुआ जो बहुत तकलीफ दे रहा। बरसों की अफरा तफरी, फिर दाइश का उरूज और फिर उसके खिलाफ लंबी लड़ाई। इन सब के बाद आज इराक आहिस्ता आहिस्ता अपने पांव पर खड़ा हो रहा है और ये कोशिश काबिल एहतराम है। अब बात करते हैं पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों, इराक में बड़ी तादाद में जनूबी एशियाई मेहनतकश मौजूद हैं, खास तौर पर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी। तामीराती शोबे, होटल सनत, सेहत के शोबे और तेल की कंपनियों में हमारे बहुत से भाई काम करते हैं। और करबला और नजफ जो शिया मुसलमानों के मुकद्दस तरीन शहर हैं, वहाँ हर साल लाखों पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ज़ायरीन आते हैं। वीज़ा के बारे में बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए इराक वीज़ा निस्बतन काबिल हुसूल है, ख़ास तौर पर मजहबी ज़ियारत के लिए। ज़ियारती वीज़ा के लिए ट्रैवल एजेंसियों के ज़रिए दरख्वास्त दी जा सकती है। काम के वीज़े के लिए कफ़ील सिस्टम है, जहाँ कोई कंपनी या आजर आपको स्पॉन्सर करता है। लेकिन इराक जाने से पहले सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के हालात मुख्तलिफ हैं। अब चलते हैं एक सफ़र पर, इराक की गलियों में, उसके शहरों में, उसकी तारीख की गहराइयों में। पहले कदम रखते हैं बगदाद में, दारुल हुकूमत, अब्बासियों का वो शहर जो कभी दुनिया का मरकज़ था। आज का बगदाद एक मुतज़ाद शहर है। एक तरफ पुरानी तंग गलियां हैं जिनमें चाय की दुकानें हैं, तांबे के बर्तन बनते हैं और अरबी मौसीकी गूंजती है, और दूसरी तरफ नई सड़कें हैं, जदीद इमारतें हैं और नौजवान नस्ल है जो अपने मुल्क को दोबारा संवारना चाहती है। बगदाद में दरियाए दजला के किनारे बैठना एक अलग ही तजर्बा है। ये वही दिजला है जिसका जिक्र हजारों साल की तारीख में मिलता है, जिसके किनारे किसी जमाने में फिलासफर बैठते थे, शोयरा इल्हाम लेते थे और सौदागर दुनिया भर से माल लाते थे। आज भी इस दरिया के किनारे शाम के वक्त मछली पकाने की खुशबू आती है। मसगूफ यानी दिजला की मछली का वो मशहूर खाना जो बगदाद की पहचान है। मछली को आधा काट कर खुला किया जाता है, लकड़ी की आग पर कई घंटे भूना जाता है और फिर जो जायका मिलता है वो नाकाबिले फरामोश है। और फिर है अल-मुतनब्बी स्ट्रीट, बगदाद की वो मशहूर गली जहां हर जुम्मे को किताबों का बाजार लगता है। पुरानी किताबें, नादिर मखतूतात, फलसफे की किताबें। यहाँ आकर लगता है जैसे बगदाद का इल्मी दिल अभी भी धड़क रहा है। जंगों के बावजूद, तबाही के बावजूद बगदाद के लोग किताब से मोहब्बत नहीं छोड़ते। ये बात दिल को छू जाती है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है, बगदाद का अजायब घर यानी इराकी म्यूजियम दुनिया के अहम तरीन अजायब घरों में से एक है। यहाँ मेसोपोटामिया की वो नवादरात हैं जो हजारों साल पुरानी हैं। सुमेरी मूर्तियाँ, बाबली तख्तियाँ, अशूरी मुजस्समे, ये सब देखकर आप वाकई महसूस करते हैं कि आप तारीख को हाथ लगा रहे हैं। अब चलते हैं जुनूब की तरफ, करबला और नजफ की तरफ। आपको यकीन नहीं आएगा, करबला दुनिया का वो शहर है जहां हर साल मक्का मुकर्रमा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी इज्तिमा होता है। अरबईन के मौके पर 2 से 3 करोड़ ज़ायरीन करबला पहुंचते हैं और उनमें लाखों पाकिस्तानी भी शामिल होते हैं। ये वो शहर है जहां हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने 680 ईस्वी में शहादत पाई। रोजा इमाम हुसैन का सुनहरा गुंबद दूर से चमकता दिखता है और जब आप करीब पहुंचते हैं तो वो मंजर रूह को हिला देता है। नजफ, जहां हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का मज़ार है, वो भी इस्लामी दुनिया के मुकद्दस तरीन शहरों में से एक है। नजफ का कब्रिस्तान वादियुस सलाम दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये जगह ईमान और तारीख दोनों का एक मुनफरिद संगम है। अब चलते हैं मजीद जुनूब, बसरा की तरफ। बसरा इराक का दूसरा बड़ा शहर है और ये खलीज फारस के करीब वाक़ है। इसे इराक का इक्तसादी इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि मुल्क के ज्यादातर तेल की बरामद यहीं से होती है। लेकिन असल बात यह है, बसरा वो शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से संदबाद बहरी ने अपने समंदरी सफर शुरू किए थे। वही संदबाद जिसकी कहानियां हमने अलिफ़े लैला में पढ़ी हैं, वो बसरा का रहने वाला था। लेकिन अब ये शहर तेल की सनत का मरकज है और तामीराती सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। अब चलते हैं शुमाल की तरफ, कुर्दिस्तान की तरफ। इराक का शुमाली हिस्सा कुर्दिस्तान रीजन पूरे इराक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ के पहाड़, सब्जा और ठंडा मौसम आपको हैरान कर देगा। दुहुक, सुलेमानिया और अरबिल ये कुर्दिस्तान के बड़े शहर हैं।
जो निस्बतन महफूज और तरक्की याफ्ता हैं। अरबिल का बाजार कदीम किले के नीचे एक मुनफरिद तजर्बा है। यहाँ के पहाड़ों में आबशारें हैं, झीलें हैं और वादियाँ हैं जो बिल्कुल यूरोपीय नज़ारे से मिलती जुलती हैं। शानीदार केव जहाँ 50,000 साल पुराने नेंडरथल इंसान की बाकियात मिली हैं, वो भी कुर्दिस्तान ही में है। और लालिश, वो गांव जो आइजीदी मजहब का मुकद्दस तरीन मुकाम है, ये भी इराकी कुर्दिस्तान में है। आइजीदी एक इंतहाई कदीम मजहब के मानने वाले हैं जिनकी तारीख हजारों साल पुरानी है। लेकिन असल बात यह है, इराक का वो सबसे मुतासिर कुन मकाम जो मैंने अभी तक नहीं बताया, वो है उर के खंडरात। उर जुनूबी इराक में वो कदीम सुमेरी शहर जहाँ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी। ये वो शहर है जिसका जिक्र तीनों बड़े इब्राहीमी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत में मिलता है। और वहाँ आज भी एक ज़िगुरत खड़ा है, एक कदीम माबद जो 4000 साल से ज़्यादा पुराना है और आज भी काबिल दीद हालत में है। जब आप उन ईंटों को देखते हैं तो सोचते हैं ये ईंटें तारीख के उस दौर की हैं जब दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा अभी जंगलों में रहता था। आपको यकीन नहीं आएगा, इराक में एक ऐसी जगह भी है जिसे गार्डन ऑफ ईडन यानी जन्नत का बाग कहा जाता है। बसरा के करीब वो इलाका जहां दुजला और फरात मिलते हैं, कुरूने वस्ता के उलमा उसे ही जन्नत की वो जगह मानते थे जिसका जिक्र तौरात और कुरान में है। आज ये इलाका मेसोपोटामियन माशिस कहलाता है, एक वसी दलदली इलाका जहां नलकों के घरों में माश अरब्स हजारों साल से रहते आए हैं। सदाम हुसैन ने उन दलदलों को खुश्क करा दिया था, लेकिन 2003 के बाद पानी वापस आया और ये दलदलें दोबारा जिंदा हो गईं। ये फितरत की हैरत अंगेज वापसी थी। अब बात करते हैं इराकी सकाफत और जिंदगी की। इराकी लोग मेहमान नवाज होने में पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर कोई आपके घर आए तो चाय लाजमी पेश की जाएगी। इराकी चाय छोटे गिलासों में पी जाती है, बहुत मीठी और इलायची मिली हुई। ये पाकिस्तानी चाय से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इतनी ही दिल को सुकून देने वाली। इराकी खाने की बात करें तो मस्कूफ मछली के अलावा दोलमा मशहूर है, जहां चावल और गोश्त का कीमा अंगूर के पत्तों में लपेटकर पकाया जाता है। कबाब, बिरयानी से मिलता जुलता तिम्मन और कुजी यानी बकरे का गोश्त चावल के साथ, ये सब इराकी दस्तरखान की पहचान है। और तारीखों यानी खजूरों की बात करें तो इराक दुनिया के सबसे बड़े खजूर पैदा करने वाले मालिक में से एक है। बसरा की खजूर, बसरा डेट्स, दुनिया भर में मशहूर हैं और उनका जायका वाकई लाजवाब है। इराकी मूसीकी भी अपनी एक मुनफरिद रूह रखती है। मकाम इराकी क्लासिकी मूसीकी का तर्ज सदियों पुराना है और यूनेस्को ने उसे गैर मादी सकाफती विरसे में शामिल किया हुआ है। और इराकी शायरी अल-मुतनब्बी जो 10वीं सदी का अरब शायर है और जिसके नाम पर बगदाद की मशहूर किताबों की गली है, आज भी अरब दुनिया का सबसे अजीम शायर माना जाता है। मौसम के बारे में बात करें तो इराक में गर्मी इंतहाई शदीद होती है। बसरा में गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत चला जाता है। ये दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में से एक है। लेकिन कुर्दिस्तान के पहाड़ों में सर्दियों में बर्फ पड़ती है और मौसम खुशगवार रहता है। यानी एक मुल्क में गर्मी की इंतहा भी है और सर्दी की राहत भी। और कुछ ऐसे हैरानकुन हकायक जो आपने शायद कभी नहीं सुने। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन जो कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक हैं, इनके बारे में बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि वो असल में बाबुल में नहीं बल्कि नैनवा में थे। और नैनवा आज के इराक के मूसल शहर के करीब है। यानी दुनिया का एक अजूबा आज भी ढूंढा जा रहा है और इसका जवाब इराक की मिट्टी में छुपा हो सकता है। दोस्तों, आज के इराक के बारे में ये भी जानें कि इस मुल्क के नौजवान अपने मुल्क को बदलना चाहते हैं। वहाँ इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं। इराकी नौजवान दुनिया से जुड़ा हुआ है और अपने मुल्क के लिए बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखता है। बगदाद में नए रेस्तरां खुल रहे हैं, कैफे आबाद हो रहे हैं, सियाहत आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। अरबईन के मौके पर दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं और इराक की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हैं। करबला में ज़ायरीन को मुफ्त खाना, मुफ्त पानी, मुफ्त रिहाइश सब मिलता है। ये इराकी रूह है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मेहमान को खाली हाथ नहीं जाने देते। दोस्तों, इराक एक ऐसा मुल्क है जो तकलीफ और अजमत दोनों को एक साथ समोए हुए है, जहां हर पत्थर के नीचे हजारों साल की तारीख दफन है, जहां दिजला और फरात का पानी आज भी वही कहानी सुनाता है जो इंसानी तहजीब के पहले दिन से शुरू हुई। ये वो जमीन है जिसने दुनिया को लिखना सिखाया, कानून सिखाया, इल्म सिखाया और फिर अपनी ही तारीख के बोझ तले दबती रही। लेकिन इराक टूटा नहीं। इराक के लोग हर बार उठे, दोबारा खड़े हुए और आज भी वो लड़ रहे हैं, न तलवार से बल्कि उम्मीद से।
मेहनत से और अपने मुल्क से मोहब्बत से। तो दोस्तों, आप बताएं, क्या आपने कभी करबला या नजफ की ज़ियारत की है, या आपका कभी इराक के कदीम मकामात देखने का ख्वाब है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। और अगली वीडियो किस मुल्क के बारे में होनी चाहिए, वो नाम भी लिखते हैं। जिस मुल्क का नाम सबसे ज़्यादा आएगा, अगला सफ़र वहीं का होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ये हमारी सबसे बड़ी हौसला अफजाई है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।